नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप अपने घरों में हमेशा की तरह बेहतर फिट एंड फाइन होंगे। दोस्तों आज थोड़ा सा सवाल जवाब हो जाए। मतलब हमेशा मैं ही बक 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 करते रहता हूँ, आपको सुनना पड़ता है। मतलब आज भी आप क्या कुछ नहीं कर सकते, चाहे तो कमेंट में बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जो हमेशा बॉलीवुड को धोता रहता हूँ कि नेपोटिज्म लाते हैं, सही स्टूडेंट को चांस नहीं देते हैं, अच्छे टैलेंट को रिकवर नहीं करते हैं, उनको जगह नहीं देते हैं। लेकिन आज मैं आपसे पूछूंगा कि नेपोटिज्म का इस देश में सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? भारत का सबसे पहला नेपो किड्स कौन है? आपने तो अपने अपने हिसाब से बताया होगा, लेकिन चलो मैं बताता हूँ। देश का सबसे पहला नेपो किड्स है इंदिरा गांधी जी। क्योंकि देश में ना बॉलीवुड ने पहला नेपो किड दिया है, ना किसी ने नहीं। पहला नेपोटिज्म का पहला एग्जाम्पल हमारे सर पर थोपा गया था कांग्रेस ने। अब आप ही देखिए ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी मतलब इंदिरा गांधी, ये पहला नेपोटिज्म का हम पर एग्जाम्पल था और वो सबसे बेस्ट था क्योंकि उन्होंने अच्छा काम भी किया। अब थोड़ा इमरजेंसी को छोड़ दे तो अब आप बताइए कि इस नेपोटिज्म का सबसे वर्स्ट और बेकार मतलब सहन नहीं होने वाला एग्जाम्पल क्या है? इंदिरा गांधी जी का पोता, राहुल गांधी जी का बेटा। मत होना, अभी धमाका बजने जा रहा है। आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी, राइट पप्पू, माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, राहुल गांधी जी बोलने वाला था मैं। राहुल गांधी जी, आपके लिए मैं पप्पू हूं। ओके ठीक, अब आप इतना कह रहे तो पप्पू बोल देता हूं। तो हमारे एग्जाम्पल है इंटरटेन नंबर 1 पप्पू जी। साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया। ये बेइज्जती है राहुल। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। वो लंदन गए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कुछ बात करने के लिए। अब मुझे समझ में नहीं आता कि उनको बुलाता कौन है यार। तो वहां पर उन्होंने कह दिया कि इंडिया एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मतलब इंडिया ऐसा कोई था ही नहीं है, हम बस यूनियन है। मतलब 36 स्टेट्स जो है हमारे, वो सब मिलकर एक स्टेट्स है, मतलब यूरोप की तरह। यूरोप कैसा, यूरोप एक नाम है बस, बाकी आप अपने देश अलग है। लेकिन वो नेशन की थ्योरी को मानते ही नहीं है। लंदन में हुए आइडिया फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस में हुए एक सवाल के जवाब में राहुल ने कहा था कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में वर्णित नहीं किया गया है और संविधान में इसे राज्यों का एक संघ कहा गया है। जी, बाबा साहब ने मसौदा समिति में ये साफ कर दिया था कि भारत को एक संघ होना था, लेकिन भारत को एक संघ बनाने के पीछे राज्यों के साथ कोई समझौता करने की शर्त नहीं शामिल थी। केंद्रीय मंत्री ने बाबा साहब के इन्हीं बयानों का हवाला देते हुए कहा कि राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि भारत को लेकर कभी कोई नेगोशिएशन नहीं की। जवाहर, ये कैसा अनर्थ पैदा हो गया तुम्हारे घर में कि ये नेशन नहीं है, मतलब इंडिया, भारत, हिंदुस्तान कुछ नहीं है। अब इन्हें आप बचपना कहकर तो नहीं छोड़ सकते। कितना सर पे बैठोगे यार, देखा नहीं? और अगर आपको नजर में लगता है कि ये ऐसा है कि ये नेशन है, आपके बाप दादाओं ने जो है हिंदुस्तान, इंडिया की लड़ाई, इतनी कहानियां हो गई, वो क्या था? हे राम, अब ऐसे लोग भी हमें धोएंगे क्या? ये ऐसे तरीके रहते भाषण करने के, वो जब स्पीच देते तो ऐसा लगता है कि अब कॉमेडी चालू होने वाली है। मतलब उन्होंने खुद को इतने काबिल बनाया है। उन्होंने अब जब वो एंट्री की थी उन्होंने पॉलिटिक्स में, तो उसको भी अब कम से कम 20-25 साल तो हुए होंगे, तब भी आपको देश के बारे में कुछ पता नहीं। दुनिया में ऐसा स्कीम नहीं किया गया है। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है। शाबाश बेटा। बिकने नहीं। अब देखिए उनके कॉमेडी करते हैं दोस्तों, जरा देखिए, उनको कुछ पता तो होता नहीं है। अगर कुछ अलग सा सवाल पूछ लिया गया तो उनका क्या हाल होता है। देखिए वहां पर उनको एक सवाल पूछा गया था कि भारत में अहिंसा के बारे में आपकी राय क्या है, इसके बारे में, तो उनके तोते उड़ गए तोते। So how you envision the compact between violence and non-violence in Indian society? खो न जाए ये तारे ज़मीं पर, खो न जाए ये तारे
इतनी फनी, मतलब नेपोटिज्म का इससे वर्स्ट एग्जाम्पल हमने अभी तक नहीं देखा। मैं बॉलीवुड से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं अनन्या पांडे से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे आप तुम बहुत ही बेहतर लगती हो, और वरुण धवन आप ओवर एक्टिंग नहीं करते हो भाई, आप तो महान हो, आप महान हो, मुझे माफ़ कर देना।